वेलकम गाइस, जयश्री एजुकेशन ग्रुप में आपका स्वागत है। आज का अपना जो सेशन रहेगा वो सेशन रहेगा प्रॉब्लम सॉल्विंग का रहेगा। यहाँ बोर्ड पे मैंने एक प्रॉब्लम ड्रा किया हुआ है। ये जो है ये एक आइसोमेट्रिक व्यू है, आइसोमेट्रिक ड्राइंग है और इस आइसोमेट्रिक ड्राइंग को अपने को फर्स्ट एंगल ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में चेंज करना है। ठीक है, ऑर्थोग्राफिक के फर्स्ट एंगल में चेंज करना है और उसमें भी अपन सिर्फ और सिर्फ दो ही उसके व्यू बना रहे हैं, एक तो एलिवेशन और दूसरा आपका प्लान या टॉप व्यू। ठीक है, अगर जगह रही और टाइम रहा तो मैं आपको साइड व्यू भी शो करूंगा इसके अंदर। एक बार आप इसको जूम करके देखिए, इसकी जो डायमेंशन है डायमेंशन को समझिए आप एक बार। करते जूम। देखो ये जो डायमीटर है इसका डायमीटर 15 लिख रखा है। यहाँ से ये जो आपके पास में जो स्लैब है ये आपकी 10 mm की है और बाकी की डायमेंशन लगभग आपको दिख रही होंगी। ये 10 mm है, ये 15 mm है, ये 15 mm है। इसका जो आप सेंटर निकालोगे ना, ये जो सेंटर जो निकल के आएगा इस सर्किल का वो 15 है, 15 है, ये वाली भी 15 और ये वाली भी 15। और इसके अलावा बाकी सारी डायमेंशंस अपने को बाकी की जो डायमेंशंस हैं वो इसी में से जोड़ तोड़ करके निकालनी होती हैं। जैसे इसकी टोटल लेंथ कितनी हो गई, टोटल लंबाई, तो टोटल लंबाई इसकी हो गई 10 तो ये और 25 ये, तो कितनी होगी टोटल आपकी ये 35। ठीक है, अच्छा जी। और इसके अलावा बाकी देखो ना आप, ये 10 mm ये लिखा हुआ है, ये 10 mm की विड्थ है, ये 25 mm की है। तो ये 25 mm का मतलब ये है कि ये जो आपके पास में एक जो हाफ सर्किल है, इस हाफ सर्किल का जो डायमीटर जो व्यास है वो तो है 25 mm। और अगर मैं इसके रेडियस की बात करूंगा तो इसका रेडियस कितना है 12.5 mm का। ठीक है, और इसके अलावा बाकी की सारी जितनी भी डायमेंशन हैं वो डायमेंशन अपन इसी में से जोड़ तोड़ करके निकालेंगे। ठीक, इस चित्र को पहले आप अपने दिमाग में सबसे पहले अपने को ये सोचना होता है कि वास्तविकता में चित्र कैसा है। तो ये मेरे को सिंपल सा दिखाई दे रहा है कि इसमें नीचे की तरफ देखो ये एक 10 mm हाइट की एक पट्टी है, एक स्लैब टाइप में पट्टी जैसी, और उस पट्टी के ऊपर ये एक यहाँ से इंक्लाइंड है, तिरछी जो सतह है ये तिरछी सतह है जिसकी ये वाली जो विड्थ है ये आपको दे रखी है कितनी 10 mm। ठीक है, और फिर उसके बाद में इसमें यहाँ पे एक बीच में क्या है, एक थ्रू होल है। ठीक है, होल है, थ्रू होल है, ये इसका डायमीटर दे रखा है आपको। और इधर की तरफ जो है आपको दिखाई दे रहा है ये अर्धचंद्राकार रूप में जो ये हाफ सर्किल के रूप में बना हुआ है। ठीक है, अब ये इमेज आप पहले तो दिमाग में सेट कर लो कि भाई इसका अपने को ऑर्थोग्राफिक के फर्स्ट एंगल में बनाना है, इस फिगर को, इस आइसोमेट्रिक व्यू को, इस आइसोमेट्रिक ड्राइंग को अपने को बनाना है। तो अब मैं आपको एक कंप्लीटली बताऊंगा कि मेरे दिमाग में किस तरीके से चीजें चलेंगी, मतलब मैं क्या क्या सोचूंगा इसको बनाने के लिए। ठीक है गाइस, ठीक है गाइस, अब इसका अपन सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले तो मेरे को ये क्वेश्चन समझ में आया कि ये एक आइसोमेट्रिक ड्राइंग है और इस आइसोमेट्रिक ड्राइंग को मुझे ऑर्थोग्राफिक के फर्स्ट एंगल में चेंज करना है। तो फर्स्ट एंगल में ना, तो फर्स्ट एंगल नाम करके मैं क्या करूंगा कि फर्स्ट एंगल में होता क्या है मेरा, फर्स्ट एंगल में मुझे थोड़ी सी थ्योरी याद रखनी पड़ेगी यहाँ पे कि फर्स्ट एंगल में जो आपकी रेफरेंस लाइन होती है ना, इस रेफरेंस लाइन के ऊपर तो बनता है आपका क्या, एलिवेशन या फ्रंट व्यू, और इसके जस्ट नीचे की तरफ आपका बनता है क्या, प्लान या टॉप व्यू, जो भी आप बोलना चाहो। ठीक है, और फर्स्ट एंगल के अंदर जो साइड व्यू है, हालांकि यहाँ पे साइड व्यू का टाइम मिलेगा तो मैं पक्का बताऊंगा। साइड व्यू में क्या होता है, साइड व्यू जो है आपका लेफ्ट से देख करके बनता है राइट में, और राइट साइड से देख करके जो आपका साइड व्यू बनेगा वो बनेगा आपका लेफ्ट में। ठीक है गाइस, कहने का मतलब ये हुआ कि अब इस फिगर में आप इस ड्राइंग में देखिए, आप आइसोमेट्रिक ड्राइंग में इधर से एलिवेशन है, ऊपर से टॉप है, तो इधर की तरफ से क्या रह गया, साइड व्यू। मैं इसको एरो लगा के शो कर देता हूं, ये है मेरा साइड व्यू। ठीक है, अब ये है मेरा, ओके गाइस। तो अब मैं इसको पहले मैं क्या करूंगा, इस तरीके से मैं इसको पहले एक रफ पेज पे, या फिर मैं ये मान लूं कि दिमाग के अंदर मैं एक स्ट्रक्चर बना लूंगा कि भाई रेफरेंस लाइन पे मेरा किस हिसाब से मेरा फिगर बनेगा, ये जो इसके जो मल्टी व्यू है ना फर्स्ट एंगल में वो किस हिसाब से बनेंगे। तो मैं क्या देखूंगा, ध्यान से सुनो इसको दोस्त, कि भाई एलिवेशन तो बनेगा मेरा ऊपर,
फिक्स है। और एलिवेशन के जस्ट नीचे मेरा क्या बनेगा, प्लान बनेगा। इतना भी फैक्ट बात है, ठीक है। अब देखिए साइड व्यू क्या है, साइड व्यू। साइड व्यू अगर मैं यहाँ एलिवेशन पे इधर की तरफ में अगर मैं खड़ा हूं तो साइड व्यू मेरा देखो लेफ्ट की तरफ है ना, ओके लेफ्ट की तरफ है। तो साइड व्यू मेरा किधर बनना चाहिए फर्स्ट एंगल में, भाई फर्स्ट एंगल में तो लेफ्ट का राइट की तरफ बनता है ना। तो ये एलिवेशन है और ये एलिवेशन के राइट की तरफ मेरा क्या बनेगा, साइड व्यू, ठीक है। और यहां पे ये मेरी सेकंड रेफरेंस लाइन हो जाएगी। ये सबसे पहले मेरे दिमाग में ये चीज बननी चाहिए। आई समझ में भाई, देख लिया मैंने कि भाई किस हिसाब से मेरी चीजें हैं। साइड व्यू इधर की तरफ से है और एलिवेशन आपका ये राइट की तरफ है, प्लान ऊपर की तरफ है। मैं सबसे पहले तो यही एक परिकल्पना कर रहा हूं कि भाई मेरा एलिवेशन ऊपर आएगा, प्लान नीचे आएगा और साइड व्यू कहाँ आएगा, राइट की तरफ आएगा। लेफ्ट से देख रहा हूं तो किधर की तरफ आ रहा है मेरा साइड व्यू, राइट की तरफ आ रहा है, ठीक है। इतना होने के बाद में फिर मैं क्या करूंगा कि ये जो है ना, जो आपकी जो ड्राइंग की सीट है, उस ड्राइंग की सीट को, वन सेकेंड, इस ड्राइंग की सीट को मैं क्या करूंगा, इसके मैं इस तरीके से 4 पार्टीशन कर लूंगा। क्या कर लूंगा, इसके 4 पार्टीशन कर लूंगा। अब इन 4 पार्टीशन में मुझे अच्छे से पता है कि इस वाले पार्टीशन में मेरा क्या बनेगा, एलिवेशन बनेगा, फ्रंट बनेगा, ठीक है। और नीचे वाले में क्या बनेगा, प्लान। और इस जगह पे क्या बनेगा मेरा, साइड व्यू। और ये वाली जगह मेरी रहेगी खाली, ठीक है। ये वाली मेरी जगह क्या रहेगी, खाली रहेगी। चलिए, अब इतना होने के बाद में अब मेरा जो मैंने आपको बताया था, अलग से मैंने स्पेशल टॉपिक डाला था, विजुअलाइजेशन, दृश्यीकरण, कि ये जो आइसोमेट्रिक की ड्राइंग है, इसमें तो मैं एलिवेशन इधर से देख रहा हूं तो इसमें मेरे को ऊपर टॉप का भी हिस्सा दिख रहा है, इधर साइड का भी दिख रहा है। लेकिन विजुअलाइजेशन में मैंने आपको बताया था कि वो आपको ये चीज शो करता है कि जब आप इस आइसोमेट्रिक ड्राइंग को इस एलिवेशन की साइड से, इस एरो हेड की तरफ से देखोगे तो आपको इमेजिनेशन करनी है कि भाई ये जैसी ड्राइंग का जो आपका आइसोमेट्रिक व्यू है, ये एकदम सीधा हो गया चित्र। क्या हो गया, ये सीधा हो गया। और ये लाइन जो है आपकी, ये 30 डिग्री पे है, आइसोमेट्रिक में है तो 30 डिग्री पे होती है। ये आपको 0 डिग्री पे ऐसे फ्लैट मारनी पड़ेगी, ठीक है। और जब मैं एलिवेशन में देखूंगा, अब जो खास बात है इसको ध्यान दीजिए, एलिवेशन में जब मैं इसको देखूंगा तो मैं कुछ एक इसको, जैसे कि ये मैं पॉइंट पॉइंट लगा के देख रहा हूं, कर रहा हूं ना, ये एक तो ये वाली सतह एलिवेशन में मेरे को दिखाई देगी। इस सतह के जस्ट ऊपर मुझे ये वाली सतह दिखाई देगी। कौन सी सतह दिखाई देगी, ये वाली, ये ब्लैक डॉट्स जो मैंने लिखे हैं, ठीक है। और फिर इसके अलावा ये जो आपका रेक्टेंगल जैसा कुछ दिख रहा है, ये वाली सतह दिखाई देगी मेरे को। किस में दिखाई देगी गाइस, ये एलिवेशन की तरफ से जब मैं देखूंगा, एलिवेशन जब मैं इस फिगर का बनाऊंगा, ये मुझे तभी दिखाई देगा, ओके, ठीक है। चलिए, अब मैं इसको बनाने की कोशिश करता हूं। तो आप इसके अंदर मैं आपको एक आध छोटे छोटे से जो नियम है वो मैं आपको बता देता हूं, आप उनको माइंड में रखना। यहां साइड में लिख देता हूं मैं ऊपर। देखिए, एक तो बात यह है कि एलिवेशन एंड साइड व्यू, इन दोनों में एक जैसे नियम लगते हैं आपके, एलिवेशन और साइड व्यू में एक जैसे नियम लगते हैं, ठीक है। और जो आपका प्लान है ना, प्लान बोल दो या टॉप व्यू बोल दो, इसमें अलग तरीके का नियम लगता है। और वो नियम क्या है वो देखो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, आप इसको मुझे मिटाना पड़ेगा क्योंकि फिर यहां पे मेरा अभी फिगर आएगा। देखो कि एलिवेशन में जो लाइनें है ना, एलिवेशन की जो लाइनें आपके पास 30 डिग्री पे है, आई रिपीट इट, एलिवेशन और साइड व्यू में जो लाइनें आपके पास में 30 डिग्री एंगल के ऊपर है, 30 डिग्री के झुकाव के ऊपर, जो जैसे अगर मैं ये ले लूं ग्राउंड लाइन, तो ये जो 30 डिग्री के झुकाव पे जो रेखाएं हैं, जैसे ये रेखा हो गई, ये रेखा हो गई, ये रेखा, ये सारी की सारी जो लाइंस है 30 डिग्री वाली, ये कन्वर्ट होके आपके पास में आ जानी चाहिए कितने डिग्री पर, 0 डिग्री के ऊपर। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और एलिवेशन की बात कर रहा हूं ने, और जो रेखा आपके पास में 90 डिग्री पे है, देखिए
एलिवेशन है ना, ये एलिवेशन में ये वाली रेखा कितने डिग्री पे है, ये 90 डिग्री पे है। ये 90 डिग्री पे किस हिसाब से, ग्राउंड लाइन के हिसाब से देख रहा हूं मैं। ये ग्राउंड लाइन पे ये 90 डिग्री के एंगल बन रहा है, चाहे आप यहां पे देख लो ग्राउंड लाइन पे, तो ये 90 डिग्री के एंगल बन रहा है ना। तो ये इस तरीके से मैं बता रहा हूं, 90 डिग्री की जो रेखा है आपकी लाइन, वो 90 डिग्री पे ही रहेगी। ठीक है, ये किसकी बात हो रही थी आपकी, ये बात हो रही थी आपकी किसकी, एलिवेशन और साइड की। अब बात करता हूं किसकी, प्लान की। किसकी बात कर रहा हूं मैं, प्लान की। तो प्लान में आप देखिएगा, इस प्लान में जब अपन प्लान के बारे में डिस्कस करेंगे तब मैं आपको ये चीज बताऊंगा। जैसे मान लो ये चीज ऊपर से देख रहा हूं, तो ये चीज आपको दिखाई दे रही है, ये वाला जो एक रेक्टेंगल जैसा फॉर्मेट आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे ये रेखा भी 30 डिग्री पे है और ये वाली रेखा भी 30 डिग्री पे है। ये दोनों रेखाओं में झुकाव है ना इस तरीके से, तो ये भी 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री, और ये वाली रेखा के समांतर ये भी 30 पे, और इस रेखा के समांतर ये भी 30 डिग्री के ऊपर है आपके पास में। ठीक है, तो प्लान या टॉप व्यू जब आप बनाओगे तो उसमें आप देखोगे आपके पास में दोनों ही तरीके की जो रेखा है वो 30 डिग्री के ऊपर है, दोनों ही 30 डिग्री के ऊपर है। और इन 30 डिग्री के अंदर जो एलिवेशन की तरफ से जो है ना, एलिवेशन की तरफ जो समांतर जो पड़ रही है, जैसे ये एलिवेशन इधर से है, तो ये वाली जो रेखा है, ये रेखा या फिर इधर प्लान में ये रेखा आपकी आएगी कितने डिग्री पर, 0 डिग्री पर। कितने पर, 0 डिग्री पर। और एलिवेशन के अलावा, जैसे भाई ये रेखा भी थी 30 पे और ये भी थी 30 पे, तो ये एलिवेशन की तरफ से थी, तो ये तो आएगी कितने पे, 0 डिग्री के ऊपर। और ये जो अदर साइड में जो है, मतलब साइड व्यू की तरफ से जो है, वो आपकी आएगी 90 डिग्री के ऊपर। कितने डिग्री पे, 90 डिग्री के ऊपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये पे लिख देता हूं, ये एलिवेशन की तरफ है ना, इसलिए 0 पे आ रही है, और ये दूसरी तरफ है तो ये 90 डिग्री पे आ रही है। ये जो आपके, इनको आप नियम मान लो चाहे, ये चीज आपको दिमाग में रखनी है। ठीक है, विजुअलाइजेशन के बाद में ये वाली चीज आपको दिमाग में रखनी है, और आपका आइसोमेट्रिक में आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आइसोमेट्रिक से ऑर्थोग्राफिक कन्वर्ट करने में, अगर आपको ये चीजें ठीक से माइंड में है तो। चलिए अब करते हैं स्टार्ट। जब आप ड्राइंग बनाओ तो सबसे पहले तो आप क्या है कि ये एक थोड़ा थोड़ा मार्जिन छोड़ दिया करो। फिगर जब आप बनाओगे आइसोमेट्रिक के व्यू, तो थोड़ा थोड़ा मार्जिन छोड़ दिया करो, ताकि आपका फिगर एकदम अच्छे से स्ट्रेटनेस में और क्लियरिटी के साथ बने आपका। तो ये एलिवेशन है। अब देखिए एलिवेशन में मुझे सबसे पहले मैं ये वाला पोर्शन बनाता हूं। ठीक है, तो ये वाली रेखा बनाता हूं। मैंने जस्ट अभी आपको नियम बताया है कि एलिवेशन और साइड व्यू में नियम ये कहता है कि जो रेखा 30 डिग्री पर है, तो भाई ये वाली रेखा 30 डिग्री पे ही है ना, और इसके समांतर जितनी भी है ये भी, ये सारी की सारी कितने डिग्री पर है, 30 डिग्री पर है। ये वाली नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, तो 30 डिग्री की रेखा कितने पे आनी चाहिए आपकी, 0 डिग्री पर। तो गाइज इसके लिए फिर मैं क्या करूंगा, जो मेरा सेट स्क्वायर रहेगा या जो ड्राफ्टर रहेगा, उस ड्राफ्टर की सहायता से इस रेखा को मैं 0 डिग्री पे कन्वर्ट कर लूंगा। तो 0 डिग्री पे मतलब कुछ इस तरीके से। ठीक है, और इसकी जो लेंथ है, लेंथ कितनी लूंगा, इसकी लेंथ आप यहां से सीधा सीधा देख पा रहे हो कितनी है, 80 है, 80 है इसकी लेंथ, 80 mm। अच्छा एक चीज और मैं आपको बता दूं कि जो ड्राइंग की जो प्रॉब्लम है ना, ड्राइंग के अंदर अपनी सारी की सारी जो मापें हैं वो mm में ली जाती हैं, और इसके लिए स्पेशली ड्राइंग शीट के कॉर्नर पे कैपिटल लेटर्स में ये लिख दिया जाता है, ऑल डायमेंशंस आर इन mm। और डायमेंशंस आर इन mm। सारी की सारी मापें आपको किसमें लेनी है, mm के अंदर लेनी है। ठीक है, जैसे 80 है ना, इसके साथ इसका माप यूनिट नहीं लिखी, तो 80 mm है ये। ठीक है, चलिए ये रेखा मैंने ले ली कितनी, 80 mm की ले ली मैंने यहाँ पे। ठीक, और 0 डिग्री पर। अब देखिए इसके बाद में जैसे मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, तो ये वाली रेखा कितने डिग्री पर है, 90 डिग्री पे। तो जो रेखा 90 डिग्री पे होती है वो कितने पे आनी चाहिए, 90 पे। तो मैं क्या करूंगा, इस रेखा को यहां से सीधा का सीधा 90 डिग्री पे बढ़ा दूंगा ऊपर, और 90 डिग्री पे इसकी लेंथ कितनी रखनी है, ये लिख रखा है यहाँ पे 10 mm। तो ये 10 mm लेंथ का मैंने ऊपर की तरफ लिख दिया। ठीक है, अब इसी प्रकार से ये भी तो 90 डिग्री पे है, और इसकी भी लेंथ कितनी है, वही 10 है। इसको भी मैं यहां से लेंथ दे देता हूं 10 mm की। ठीक, चलिए
अब यहां से यहां तक की जो रेखा है ये, इसकी मैं बात करूं तो ये कितने डिग्री पर है? 30 डिग्री पर। 30 डिग्री किस में चेंज होना चाहिए? 0 डिग्री के ऊपर। तो ये यहां से आपको सीधा ही दिख पा रहा है, ये सीधा ही 0 डिग्री पे यहां आ जाएगा। चलिए ठीक है, तो एलिवेशन में ये वाला हिस्सा तो मेरा गया बन। अब ये वाला हिस्सा तो मेरे को दिखेगा ही नहीं, और ये हिस्सा क्यों नहीं दिखेगा ये मैंने आपको विजुअलाइजेशन में बताया था अच्छे से। अब इसके जस्ट बाद मेरे को कौन सा पोर्शन दिखाई दे रहा है? इधर की तरफ बात करूं तो मैं, ये वाला पोर्शन मेरे को दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है? अच्छा जी, ये रेखा और ये रेखा ये दोनों एक सीध में है, मतलब इस तरीके से है ये रेखाएं, इसकी सीध में है। तो एक चीज बताओ, जब आप ये वाली रेखा बना दोगे तो इस रेखा को बनाने की क्या जरूरत है? ये तो इसके पीछे छिपी गई ना। तो चलो फिर भी मैं लेता हूं, यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है? आप इस लेंथ के लिए इसकी सीध में इधर देखिए, यहां से यहां तक कितनी है? 10 mm, यहां से यहां तक 25 और ये 10, तो टोटल कितना हो गया ये? 45। कितना हो गया? 45, 45 mm। तो यहां से 45 mm पे मैं क्या कर रहा हूं, एक हल्का सा मार्क लगा देता हूं, ताकि मेरे को ध्यान रहे कि भाई ये 45 mm है। ठीक है, अब इसके बाद में ये रेखा मेरी बन चुकी है। यहाँ पे दो बार खींचने से कोई फायदा, ड्रा करने से कोई फायदा है नहीं। अब ये वाली जो हाइट है ये कितनी mm की लेनी है मेरे को? 25 mm की। 90 डिग्री पे है ये, आपको पता है 90 डिग्री वाला 90 डिग्री पे ही जाएगा। तो ये 25 mm 90 डिग्री अब वो ले लो डायरेक्टली, ये 25 mm 90 डिग्री पे मैंने ले दी। उसके बाद में ये वाली रेखा देखो, यहां से स्टार्ट होगी ना, ये भी कितनी है? सेम है, ये इसी के पैरेलल है और इक्वल भी है। तो ये भी 25 mm आपको एकदम ऊपर 90 डिग्री पे इस तरीके से लेनी है। ठीक, आ गया। अब देखिए नेक्स्ट, इस रेखा पे ध्यान दीजिए, इस रेखा पे और इस रेखा पे ये कितने डिग्री के झुकाव पे है? ये रेखा इसके समान। तो ये वाली जो लाइन है आप वहां पे देख सकते हो 90 डिग्री पे है, तो 90 डिग्री पे ही आएगी आपकी। तो 90 डिग्री पे देखो, यहाँ पे नहीं आएगी, ये यहाँ बीच में है ना, यहाँ से 45 mm के ऊपर। तो ये यहाँ से, यहाँ पे जो 45 अपने मार्क किया था, यहाँ से 90 डिग्री अब वो लेनी है अपने को। तो ये रेखा यहाँ से आपके 90 डिग्री अब वो जैसे ये आ गई। ठीक है, अब इसके बाद में ये वाली रेखा जो है ये आपकी 30 डिग्री के ऊपर है। कितने डिग्री पे आएगी आपकी? 0 डिग्री पे। तो ये 0 डिग्री के ऊपर। ठीक, इसी प्रकार से ये वाली रेखा भी 30 डिग्री के ऊपर है, ये भी 0 डिग्री के ऊपर आ जाएगी आपकी। ठीक है, अब देखिए खास चीज, ये जो आपको जो राउंड दिख रहा है, जो आपको हाफ सर्किल दिख रहा है, ये हाफ सर्किल अभी तो आइसोमेट्रिक में है, आइसोमेट्रिक व्यू में है। और आपको पता है आइसोमेट्रिक व्यू है जो रियल नहीं होते, वो अनरियल होते हैं। अभी तो अपने को रियल में बनाना है, वास्तविक चित्र बनाना है ऑर्थोग्राफिक में। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसके लिए पहले मैं यहाँ पे सेंटर निकाल लूंगा इसका, यहाँ से यहाँ तक का टोटल का सेंटर मतलब बीच, मिडिल सेंटर निकाल लूंगा। ये सेंटर निकाल करके जैसे ये मैंने खींच दी, इसमें क्या? सेंटर लाइन। ठीक है, और एक सेंटर लाइन ये यहाँ पे इधर की तरफ। अब इस सेंटर लाइन बनाने के बाद में ये इस सेंटर के बीच में लूंगा मैं कितना? टोटल व्यास कितना था? 25। त्रिज्या कितनी ले लूंगा? रेडियस 12.5 mm की। तो 12.5 mm की मैं रेडियस यहाँ पे रख करके, और जो मेरा कंपास है ना, कंपास की सहायता से यहां से एक हाफ सर्किल इस तरीके से बना दूंगा। ठीक है, ये हाफ सर्किल बन गया। और सॉरी, अरे ये मेरा हाफ सर्किल इस तरीके से बन गया। ठीक है, अब देखिए इसके बाद में एलिवेशन में ये वाला डॉटेड पार्ट बना दिया, ये पार्ट बना दिया, और ये वाला पार्ट बनाना बाकी है। तो ये वाले पार्ट के लिए आप देखिए, इस रेखा के जस्ट पीछे तो ये रेखा है, तो ये रेखा बना दो चाहे ये रेखा बना दो, जो कि आपकी बनी हुई है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए, ये रेखा और ये रेखा जो है आपकी, ये एक दूसरे के पीछे ही तो है, तो ये बना दी तो बस ये भी बना दी, मतलब दो बार बनाने की जरूरत नहीं है। तो ये और ये तो आपके पास में आ चुकी। ये जो स्लैंट जो है, तिर्यक जो आपकी ये जो हाइट है, इसकी आपको ना तो लेंथ दे रखी भाई ये कितनी mm की है, नहीं दे रखा ना। तो इसके लिए अपने को क्या करना है, ये कॉर्नर इधर की तरफ और ये वाला कॉर्नर यहाँ की तरफ स्केल की सहायता से यू करके सीधा अपन मिला देंगे। ठीक है, इस तरीके से।
ठीक है, तो ये आपके पास में बन गया एलिवेशन। क्या बन गया? एलिवेशन। क्या ये कंप्लीट है? जी नहीं, ये एलिवेशन आपका कंप्लीट नहीं है। क्यों कंप्लीट नहीं है? क्योंकि आप जब ध्यान से इस आइसोमेट्रिक के व्यू को देखोगे तो इसमें देखो एक और है, थ्रू होल और है यहाँ पे 15 mm डायमीटर का। ठीक है ना भाई, इसको भी तो कैसे ना कैसे बनाना है ना, ड्राइंग में है तो शो तो करना ही पड़ेगा। हालांकि ये बात अलग है कि जब मैं एलिवेशन में देखूंगा तो ये फिगर मेरे को नहीं दिखाई दे रहा। ये जो है ना, ये जो सर्किल थ्रू होल जो है, होल, सर्किल नहीं होल बोलेंगे इसको, ये होल मेरे को दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन ड्राइंग में तो है। तो इसको कैसे शो करेंगे? इसको अपन करेंगे हिडन लाइन से शो करेंगे। तो भाई ये एक प्रकार से ये यहाँ इसके अंदर की तरफ देखो, ये चीज मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे इसके आर पार ये इस तरीके से ही तो होगा ना, ये थ्रो होल है ना, इस तरीके से ये थ्रो होल। तो इसका जो एक तरीके से बेलनाकार आकृति हो गई, और इस बेलनाकार आकृति का अगर मैं प्रोजेक्शन लूंगा, व्यू लूंगा, तो क्या बनेगा? देखो एक रेक्टेंगल बनेगा ना, एक चौकोर सॉरी आयताकार तरीके की शेप बनेगी। तो ये इसकी देख लो बनना कहाँ है। सबसे पहले तो सॉरी यार, ये मिट जा रहा है, ये 15 mm है दोनों तरफ से। तो यहां से 15 mm सेंटर लूंगा, इधर से 15 mm सेंटर लेकर के क्या करूंगा? एक सेंटर लाइन खींचूंगा। पहले तो सेंटर लाइन खींच करके, और ये टोटल व्यास कितना दे रखा है इसका? 15 mm है ना। तो इस सेंटर लाइन से 7.5 mm इधर और 7.5 mm उधर की तरफ मैं इस तरीके से ये एक हिडन रेखा में सर्किल बना दूंगा। आ रही समझ में? अब ये मेरा जो एलिवेशन है ये एकदम कंप्लीट है गाइस। ठीक है, अच्छा जी। अब एलिवेशन के बाद में जिस तरीके से मैंने एलिवेशन बनाया है ना, सेम टू सेम नियमों से, वही नियम 30 डिग्री 0 डिग्री पे, 90 डिग्री 90 डिग्री पे, और बाकी सारी चीजें कन्वर्ट होकर के आपका इधर की तरफ से देख करके क्या बन जाएगा? साइड व्यू बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब मैं आपके लिए बनाता हूं यहाँ पे प्लान। तो भाई एलिवेशन ऊपर था, प्लान नीचे था, तो इसके जस्ट नीचे की तरफ ही तो आएगा ना प्लान। अब अपन प्लान बनाते हैं। ठीक है, चलिए 1 सेकेंड, चलिए अब अपन इसके प्लान की बात करते हैं। ठीक है, तो प्लान इसके जस्ट सीध में बनना चाहिए, पहली बात तो ये है। चलिए प्लान के अंदर जो चीज प्लान में मेरे को दिखाई देगी, जो जो सरफेस दिखाई देंगी, उनको मैंने रेड डॉटेड से हाईलाइट कर दिया। भाई एक तो ये वाली सतह दिखाई देगी, और ये वाली सतह भी दिखाई देगी यार, ये वाली भी दिखाई देगी ना, ऊपर से देखोगे तो ये भी दिखाई देगी। ठीक है, और ये वाली दिखाई देगी, ये दिखाई देगी, ये दिखाई देगी, और ये जो होल है ये भी दिखाई देगा। ठीक है, ये सारी चीजें आपको दिखाई देंगी। अब ये अपन ने माइंड में बिठा ले कि भाई ये तो सतह मेरे को दिखाई देंगी। ठीक है, अब बनाना किस चीज में है इसको? अपने को इसको बनाना है किस में? प्लान में। तो प्लान के अंदर नियम क्या लागू होते हैं, वो चीज पे एक बार थोड़ा सा नजर देख लिए। जो 30 डिग्री पे जो आपकी लाइन है ना एलिवेशन के साथ, वो तो आएगी 0 डिग्री पर, और जो अदर रह गई वो आएगी कितनी? 90 डिग्री पर। तो अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं ऐसा करता हूं, इसके अंदर इसी को बना लेता हूं, इस वाले पार्ट को बना लेता हूं, एल शेप जो पार्ट है इसी को बना लेता हूं। इसकी यहां से यहां तक लेंथ कितनी है? लेंथ है इसकी 80 mm। ठीक है, और कितने डिग्री पर है ये 30 डिग्री पे झुकाव पे है ना, तो 30 डिग्री वाला एलिवेशन वाला चीज है, तो 0 डिग्री पे आना चाहिए मेरा ये। तो ये वाली जो लाइन है मेरी, मैं इसको थोड़ा सा नीचे करके बनाऊंगा, इसकी सीध में एकदम इस तरीके से, जैसे ये यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट कर लूंगा, इधर ये मैं यहाँ से स्टार्ट कर लूंगा। कितने mm का? 80 mm का। आप ना नापो तो भी चलेगा। क्यों चलेगा ना नापो तो? क्योंकि इसके सीध में ही आपको क्या करना है, जो आपका सेट स्क्वायर या ड्राफ्टर है ना, उसकी सहायता से सीधे सीधे प्रोजेक्शन ले देने हैं आपको। ठीक है, ये वाली लाइन मेरी गई बन। अब देखिए नेक्स्ट, अब ये वाली लाइन बनाता हूं मैं, ये वाली यहां से ये वाली टोटल लेंथ कितनी है इसकी? 40 mm। कितनी है? 40 mm। तो लेकिन क्या ये एलिवेशन की तरफ से है क्या? जी नहीं, एलिवेशन की साइड से तो नहीं दिखाई दे रहा है। ये किधर की तरफ से? अदर साइड से, मतलब साइड व्यू की तरफ से है ये। तो 30 डिग्री की रेखा है, लेकिन एलिवेशन की तरफ से नहीं है, अदर की तरफ से है। तो कितने डिग्री पे आएगा ये? 90 डिग्री के ऊपर। तो ये वाली जो मेरी लाइन है 40 mm की, ये मैं 90 डिग्री खींच दूंगा ऊपर की तरफ। 40 mm 90 डिग्री ऊपर की तरफ, जैसे मान लो कि ये इस तरीके से आ गया, थोड़ा सा छोटा। $40 mm आ गया आपका? अच्छा जी, अब देखिए नेक्स्ट,
ये 40 mm तो यहां तक आया है, पूरा यहां तक, ठीक है। अब इस 40 mm के बाद में, इस 40 mm के बाद में अपने को क्या करना है, प्लान बना रहे हैं अपन। ये रेखा आ गई, ये रेखा आ गई, ये वाली रेखा भी बना लो, साइड व्यू की तरफ से है तो 90 डिग्री पे आएगी ना। ये लंबाई कितनी लेनी है, 10 mm, तो ये 90 डिग्री आप बना दो इस तरीके से, 10 mm 90 डिग्री पर बना दिए। अब ये वाली रेखा बनाओ, कितनी है इसकी लेंथ, भाई इसकी लेंथ है मेरी, जो लेंथ यहाँ पे है या जो लेंथ यहाँ पे है, मतलब कि 10 और 10 20, 20 और 25 45, तो ये 45 mm की रेखा मेरी इधर की तरफ आ जाएगी। और आप सीधा सीधा देखो ना, प्रोजेक्शन में ये यहाँ इसकी सीध में आना है, सीधा सीधा, ठीक है। तो ये वाली चीज मेरी, सॉरी, ये इसका प्रोजेक्शन सीध में यहाँ पे ये आ गया, ठीक है। ये रेखा बन गई। अब ये भी हाथ के हाथ ले चलो इसको भी, ये रेखा साइड व्यू की तरफ से दिख रही है तो कितने डिग्री पे जाएगी, 90 डिग्री के ऊपर, ठीक है। और इसकी लंबाई कितनी लेंगे अपन, इसकी लेंथ अपनी आ जाएगी जो लेंथ आपकी इसकी है, ठीक है। और इसकी लेंथ कितनी है आपकी, इसकी लेंथ है देखो, ये यहां से और यहां तक, ये टोटल तो देखो कितना है, टोटल तो है 40 mm, ठीक है। और इस 40 mm में यहां से यहां तक कितनी है, 10 mm, तो यहां से और यहां तक कितनी बच गई, 30 mm, कितनी बच गई ये, 30 mm। और इस 30 mm से, 30 mm में से यहां से यहां तक कितनी है, 15 mm, और ये भी कितनी बच गई, 15 mm, ठीक है ना। यहां से यहां तक कितनी बताई थी आपने अभी, 30 mm, और यहां से यहां तक 30 mm ना। इस 30 mm में से ये खाली पोर्शन निकाल दो, खाली पोर्शन कितने का है, 10 का, तो कितनी mm की लंबाई बच गई आपकी, 20 mm की, राइट। तो ये 20 mm की लेंथ आपको 90 डिग्री पे ऊपर की तरफ लेनी है, ठीक है। ये 20 mm लेंथ आ गई आपकी। अब ये भी बना लीजिए हाथ के हाथ। इसकी लंबाई कितनी है आपके पास में, इसकी लेंथ निकालेंगे, यहां से यहां तक की लंबाई कितनी आएगी, भाई टोटल लेंथ कितनी है आपकी, 80 mm। 80 mm में से यहां से यहां तक की लंबाई कितनी थी, ये 40, तो 80 में से, सॉरी 45, 80 में से 45 गए तो आपके 35 mm। तो यहां से यहां तक की जो आपकी लेंथ आ रही है, ये कितनी आ रही है, 35 mm, ठीक है। ये 35 mm। गाइस 1 मिनट 1 सेकंड होल्ड करो। तो ये यहां से और यहां तक की रेखा आपकी आ गई कितनी, 20 mm। 20 mm कैसे, आप एक बार फिर से देख लीजिए, ये टोटल तो है 40 mm, ये लिख रखा, 40 में से 10 ये निकालेंगे, कितना बच गया, 30, और 10 ये वाला, तो टोटल ये कितना बच गया आपका, 20 बच गया। ये यहां से और यहां तक कितना है, 20 mm ही है, ठीक है। अच्छा जी, अब ये यहां से यहां तक का 20 mm बन गया, ठीक। आप इस रेखा को भी कंप्लीट ही कर लो ना, ज्यादा बेटर रहेगा। फिर इस जो तिरछी जो साइड है इसको बाद में देखते हैं, इसको भी कंप्लीट कर लीजिए आप। ये कितना है, 10 mm और है, तो यहाँ पे एक पॉइंट लगा लूंगा मैं, और ये 10 mm इसको बढ़ा लूंगा। भाई ये पॉइंट इसलिए लगा दिया क्योंकि ये यहाँ से डाइवर्जन है ना, सतह में चेंज है, इस वजह से, ठीक है। अच्छा जी, ये मैं पॉइंट पहले लगा के रख रहा हूँ ताकि कंफ्यूज ना हूं मैं, ठीक। अब इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, अब आप इतना बन गया आपका, ये वाला एक पोर्शन बन गया, और ये वाला थोड़ा यहाँ तक का भी ये पोर्शन आपका गया बन। अब इसको भी बना लीजिए आप पहले, ठीक है। इस वाले पोर्शन को बनाते हैं। ये तिरछी सतह है, कैसी सतह है ये, तिरछी सतह। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब तिरछी लाइन, जैसे ये तिरछी लाइन है, इस तिरछी लाइन का, जैसे ये है तिरछी लाइन, यहाँ पे भी तिरछी लाइन हो गई ना, इस तिरछी लाइन का अगर मैं प्रोजेक्शन बनाऊंगा तो प्रोजेक्शन में ये तिरछी लाइन कैसी दिखाई देगी, इसका प्रोजेक्शन एकदम स्ट्रेट सीधा दिखाई देगा। तो यहाँ से यहाँ तक सीधा और यहाँ से यहाँ तक सीधा, तो ये 10 mm में जो था आपका, ये भी एकदम सीधा और ये भी एकदम सीधा। ये जो तिरछा वाला जो आपकी सतह है ना, सरफेस, इसका ड्राइंग है, ठीक है। तो देखिए ये वाला भी कंप्लीट हो गया, एल शेप, और साथ ही तिरछा वाला भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब इसके बाद में ये वाला पोर्शन बनाते हैं, ये वाला। इस पोर्शन में देखो ये वाली लाइन यहाँ से यहाँ तक तो अपन ने पहले ही आ चुकी है अपने पास में, ये 90 डिग्री के ऊपर, साइड व्यू की तरफ से है ना, तो 90 डिग्री पे। अब नेक्स्ट चीज है, यहाँ से यहाँ तक जो 10 mm है, ये भाई एलिवेशन की साइड से है ना, समांतर यूं इस तरीके से, भाई ये रेखा, ये रेखा, ये, तो ये कितने mm की है, 10 mm की है। तो ये 10 mm की मैंने यहाँ पे ले ली,
ठीक है, ये 10 mm यहाँ पे आ गया, ठीक। और इस चीज का भी ध्यान रखना है आपको, इधर से ये 10 mm ये वाला ही है, ये 10 mm ये आ गया इधर से, है ना, ये भी विशेष तौर से ध्यान रखना है। और इस 10 mm के बाद में भाई ये वाली रेखा बनाते हैं, ये रेखा इधर की तरह से ही है तो 90 डिग्री पे आएगी, तो 90 डिग्री पे ये आपकी यहाँ एल शेप तक ये कंप्लीटली इस तरीके से आ जाएगी। बन गया ये वाला एक, ठीक है। चलिए अब मैं इस बीच वाले पोर्शन को थोड़ी देर के लिए आप छोड़िए, लास्ट में इस वालों को बनाता हूं मैं। पहले इस वाले में ये रेखा कितनी है, 30 डिग्री पे है एलिवेशन की तरफ से, तो 0 डिग्री पे, तो ये 0 डिग्री पे जैसे मान लो यहाँ तक आ गया 10 mm। आप इसकी सीध ले सकते हो बाकायदा, ताकि आपका चित्र कहीं भी गलत ना हो, ठीक है। और ये वाली तो साइड व्यू की तरफ से है ना, एलिवेशन की तरफ से तो नहीं है, तो ये 90 डिग्री पे जाएगी, ये वाली रेखा 90 डिग्री पे और ये वाली रेखा भी 90 डिग्री पे, तो ये 90 डिग्री पे एकदम ऊपर की तरफ इस तरीके से आ गया, और ये वाली रेखा भी 90 डिग्री पे ऊपर की तरफ इस तरीके से आ गई, ठीक है। और ये वाली रेखा 30 डिग्री पे एलिवेशन की तरफ से, तो आपका 0 डिग्री के ऊपर आ गई, ठीक। अब आपके पास में ये जो आपके पास में एक अर्धचंद्राकार रूप में जो आकृति है, ये वाली बच गई आपकी। तो कहीं भी ध्यान रखना, जहां भी आपके पास में कोई गोल चीज आए, राउंड फिगर आए, सर्किल आए, थ्रू होल आए, वहां पे आप सेंटर लाइन आपको बनानी ही बनानी है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके मिडिल में मैं क्या बना लूंगा, इसका सेंटर बना लूंगा। तो यहां से और यहाँ की जो भी लंबाई है मेरी, उसका मिडिल निकाल करके सेंटर बना लूंगा, ठीक है। और आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, यहां से जो सेंटर लाइन आ रही है ना भाई, सीध में ही तो बन रहा है चित्र मेरा, तो ये जो सेंटर लाइन आ रही है, इस सेंटर लाइन को आगे बढ़ा दो इस तरीके से, ये सेंटर लाइन, ठीक है, बन गई सेंटर लाइन मेरी। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो चीज है आपकी रेक्टेंगुलर नहीं है, एक्चुअल जो है इसका शेप वो क्या है, इस तरीके से गोलाई में है या राउंड फिगर में है, ये मतलब होता है इसका। अब ये यहाँ पे ये जो किनारा है और ये जो किनारा है, ये कॉनकेव है, इस तरीके से कॉनकेव बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये कॉनकेव ये इस तरीके से है, तो ये कॉनकेव जब आप इसका ड्राइंग बनाओगे, प्रोजेक्शन बनाओगे, तो प्रोजेक्शन में अगर आप मैं इसकी प्रोजेक्शन की बात करूं, तो प्रोजेक्शन में तो सीधा ही बनेगा ही, प्रोजेक्शन में थोड़ी ना ये इस तरीके से ये इसका जो उभार है अंदर की तरफ जो गर्त है ये दिखेगा, तो ये सीधा ही दिखेगा। तो सीधा ही दिखेगा, तो ये तो मेरे पास पहले ही दिख रहा है, पहले ही ये लाइनें हैं, और ये वाला एकदम सीधा, ये भी सीधा, तो ये तो पहले ही सीधा बना हुआ है, इसको और बना दीजिए सीधा, सॉरी गाइस, ठीक है। तो ये मेरा कंप्लीट हो गया क्या, आपका प्लान। लेकिन क्या ये पूरा कंप्लीट हो गया, नहीं, अभी इसमें एक चीज और बच रही है। कौन सी बच रही है, देखो, ये भी बन गया, ये वाली चीज बच रही है आपकी, ये सर्किल बच रहा है ना, थ्रो होल, सर्किल नहीं थ्रो होल बोलेंगे इसको, ये थ्रो होल बच रहा है। अब इस थ्रो होल के लिए मैं क्या करूंगा, इस छिद्र के लिए मैं क्या करूंगा, इस छिद्र को बनाने के लिए देखो मेरे को इसका सेंटर दिया हुआ है 15 mm इधर से, 15 mm इधर से, तो ये वाला कॉर्नर कहाँ है मेरा, ये रहा कॉर्नर, तो 15 mm इधर और 15 mm इधर, सेंटर लाइन बना लूंगा इधर इस तरीके से, 15 mm इधर की तरफ और 15 mm इधर की तरफ, ये इस तरीके से। ये मेरे पास में क्या आ गया, सेंटर आ गया। किसका सेंटर आ गया, इस छिद्र का सेंटर आ गया। अब मैं कंपास के अंदर इसका जो व्यास है, व्यास दे रखा है मेरे को 15 mm, रेडियस त्रिज्या कितनी ले लूंगा, 7.5 mm। कंपास में 7.5 mm की रेडियस भर के और इसको मान के सेंटर और एक सिंपल सा क्या बना दूंगा, सर्किल बना दूंगा। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो सर्किल बनाओगे ना, ये सर्किल इसके सीध में, ये ऑटोमेटिक आ जाएगा, ये आपको करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक ही बनेगा। और अगर आपको जैसे ये कंप्लीट हो चुका है, अगर आपको फास्ट ड्राइंग बनानी हो ना, तो आपको क्या करना है, ध्यान रखने वाली बात है, जैसे आपने ये एक व्यू बना लिया, एलिवेशन बना लिया, अब जब आप प्लान बनाओ या फिर जब साइड बनाओ ना, तो इसी से प्रोजेक्शन ले लेके बनाओ, इसकी सीध में ले जा करके, और यहां से जो लेंथ है वो नापते जाओ, ठीक है। तो इस तरीके से है, ये इसका एलिवेशन और ये इसका प्लान कंप्लीटली बनके तैयार हो चुका है। और इसका साइड व्यू अगर अपने को बनाना होगा, तो साइड व्यू किधर की तरफ बनाएंगे अपन, यहाँ पे, जो कि अपन ने पहले ही दे रखा था। चलिए इसका नाप भी लिख देते हैं, नाप लिखना बहुत ही जरूरी है, नाप भी इसके समांतर होना चाहिए और एकदम तरीके से होना चाहिए। और दूसरी बात, नाप जितनी हो सके उतनी कम, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत सारी आपने पूरी की पूरी डायमेंशन से ही फिगर को भर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। जितना हो सके कम से कम यूज करो, लेकिन कोई नाप छूटनी भी नहीं चाहिए, ये भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो चलिए करते हैं, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ।
ये लेंथ कितनी दे रखी है मेरे को 80, ये लिख दिया मैंने 80 mm। और यहाँ से यहाँ तक इसका सेंटर दे रखा है, सेंटर के लिए लेंथ लिखो, यहाँ से यहाँ तक कितने दे रखा है मेरे को 15 mm। ये भी कितना दे रखा है 15 mm, ठीक है। और इसकी जो टोटल जो है ये विड्थ, ये कितनी दे रखी है मेरे को 40 mm। तो ये मैं कितनी लिख लेता हूँ 40 mm, केवल 40 लिखेंगे, mm लिखने की जरूरत नहीं है अपने को, 40 लिख लिया। और बताइए और कौन सी रह रही है आपकी, ये है 10 mm, तो इसको बना दीजिए 10 mm, ये 10 mm हो गया, ठीक है। और ये जो आपके पास में सर्किल है, सर्किल आपको दे रखा है, लिखना तो यही चाहिए मेरे को, सर्किल कितने का है ये 15 mm का, तो ये 15 mm लिख दो यहाँ पे, या फिर डायमीटर 15 mm, जो भी आपको सूटेबल लगे लिख सकते हो आप, ठीक है। उसके अलावा जैसे कि इधर की तरफ देखते जाओ ना, इसमें जो नाप है यही सारी लिखनी है, ये वाली नाप, ये तीनों नापे मैं एक साथ ही लिख देता हूँ यहाँ पे इस तरीके से। ये एरो हेड जो है ना, ये भी बहुत तरीके से बनाने पड़ते हैं। अपना जो डायमेंशन वाला जो चैप्टर आएगा उस चैप्टर में इसके बारे में बताया जाएगा। चलिए लिख देते हैं 10 25 10 mm 25 और ये 10 mm, ठीक है। और इसके अलावा जो इसका जो सेंटर है, ये रेडियस इसकी जरूरत तो है नहीं आपको, देखिए लगभग सारी नापे मैंने लिख दी है। अगर फिर भी अगर कोई बच जाती है तो वो अपन अलग से लिख सकते हैं। और इसकी भी टोटल जो हाइट है वो भी आप यहाँ पे लिख दीजिए, जो भी टोटल हाइट है कितनी है इस एलिवेशन की टोटल हाइट, एलिवेशन की टोटल हाइट कितनी है 25 और 10 35 mm, ये लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो और एक ये वाली माप भी लिख देते हैं यहाँ पे, ये कितनी है 25 mm, लिख दो। हो गया, ठीक है। बाकी की जो चीजें हैं सीधी से अपन ले लें। कोई पूछे भाई ये कितनी है, तो भाई सीधी सी बात है ये इतनी है। ये कितनी लिख रखी है 10। यहां पे अपने को बाकी की सारी चीजें अपने को लेनी है। सिंबल। अच्छा एक चीज और, ये सब बनाने के बाद में अपने को जो है इसका सिंबल बनाना पड़ता है कि भाई ये फर्स्ट एंगल में है या थर्ड एंगल में। तो फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल का स्पेशल सिंबल होता है। तो सिंबल है ये, तो एक तो ये होता है इस तरीके से, इसकी सीध में जाएंगे, पहले एक सेंटर लाइन खींच लो आप, इसकी सीध में जाकर के इसके हिसाब से एक सर्किल बना देंगे छोटा, एक इसके हिसाब से, मतलब इसके हिसाब से का मतलब ये हुआ कि इसको रेडियस लेकर के एक दूसरा सर्किल बना देंगे, ठीक है। और ये सेंटर लाइन ऊपर की तरफ से भी बना देंगे। ये मेरा जो सिंबल बना ना, ये मेरा फर्स्ट एंगल का सिंबल है, फर्स्ट एंगल सिंबल। ये किसका है, फर्स्ट एंगल का है। इसके विपरीत होता है थर्ड एंगल। तो थर्ड एंगल का सिंबल क्या होता है वो भी मैं बता देता हूं। थर्ड एंगल में क्या करना पड़ेगा आपको कि ये जो कॉनिक सेक्शन है ये इधर की तरफ बना दो और जो सर्किल है वो इधर की तरफ बना दो। मतलब ये हुआ सेंटर लाइन, ठीक है, सेंटर लाइन, एक सर्किल यहां और एक सर्किल थर्ड एंगल सिंबल, ठीक है। ये फर्स्ट एंगल का सिंबल हो गया और ये हो गया आपका थर्ड एंगल का सिंबल। कभी कभी कंपटीशन एग्जामों में 1-2 नंबर का ये क्वेश्चन आ जाता है आपका। तो ये सिंबल है फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल का। ये भी फिक्स है, इसी तरीके से बनाना है आपको ये। और ये किस तरीके से बनता है, यही सिंबल क्यों है, इन सब के लिए भी अपन एक वीडियो बना देंगे, पर अभी के लिए इतना काफी है, ठीक है गाइस। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो पे लाइक करो, कमेंट करो, वीडियो को शेयर करो और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।